टीआईए तैयारा हादसे में जांबाग एक और शख्स की शनाख्त हो गई। डीएनए के जरिए 58 अफराद की शनाख्त मुकम्मल। ईदी हुकाम के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त सैयद काशिफ अफजल के नाम से कोई वरसा ने मैयत वसूल कर ली। सीनियर सहाफ़ी अंसार नक्की की लाश की शनाख्त हो चुकी। तहकीकात के लिए फ्रांसीसी माहिरीन की टीम पाकिस्तान में मुकीम तैयारे का मलबा उठाने का 80% काम मुकम्मल। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में तेजी। पहली बार एक ही रोज में 78 अफराद जाबाग। तादाद 1395। 24 घंटे में 2429 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की तादाद 66,457 हो गई। सिंध में 26,113, पंजाब में 24,104, खैबर पख्तूनख्वा में 9,067, बलोचिस्तान में 4,087 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 24,131 अफराद सेहतयाब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में इतवार तक तमाम तिजारती मराकज और मार्केट्स बंद। अशिया खुरनोश और अद्वियात की दुकानें ओपन। लॉकडाउन में नरमी के दौरान गैर संजीदगी के नताइज आना शुरू। एक हफ्ते के दौरान औसतन 10 से 12 अमवात। 250 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। बलोचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। 24 घंटे में वायरस के 149 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में केसेस की तादाद 4,000 से तजावुज कर गई। महकमा सेहत ने टेस्टिंग की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए एक और टेस्टिंग लैब कायम कर दी। हैदराबाद में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा। सिविल अस्पताल में तशवीशनाक हालत में लाए गए कोरोना मुतासरा मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज जारी। 7 में से 5 मरीज सेहतयाब, 2 जहां पर न हो सके। डॉक्टर्स का कहना है कोरोना मरीजों को प्लाज्मा लगाने का अमल इंतहाई हसास है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। घर में आइसोलेट हो गए। एफआईए के असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक लतीफ कोरोना के बायस जांबाग। पिम्स इस्लामाबाद में जेर इलाज थे। लाहौर में नून लीगी एमपीए मुजफ्फर अली शेख कोरोना के साथ साथ डेंगू का भी शिकार हो गए। यकम जून से प्राइवेट स्कूल्स खोलने जा रहे। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का कहना है कि स्कूल बंद होने से 7.5 करोड़ बच्चे तालीम के जेवर से महरूम हो गए। स्कूल खोलने दे एसओपीज पर अमल किया जाएगा। हुकूमत से अपील। वजीर आला पंजाब से वजीर कानून राजा बिशारत की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा बजट इजलास के हवाले से भी बातचीत। उस्मान बुज़दार ने कहा हुकूमत इम्तनाए वबा ऑर्डिनेंस मुतारिफ करवा चुकी है। मकसद वबा के दौरान हुकूमती इक़दामात पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाना है। समाजी तर्ज अमल में तब्दीली के लिए नए कवानीन मुतारिफ करवाने होंगे। लॉकडाउन में मजीद नरमी या सख्ती का फैसला कल होगा। वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। मजीद ट्रेन चलाने पर मुशावरत और एनसीओसी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वफाकी वज़रा, वज़राए आला और मुतल्लिका हुक्काम शरीक होंगे। शहबाज शरीफ का कोरोना से एक रोज में 72 अफराद के जाबाक होने पर इजहार तशवीश। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि हुकूमत की नासमझी गैर दानिशमंदी से कोरोना तेज रफ्तारी से फैल रहा है। अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है। तादाद डॉक्टर्स, माहिरीन, तज्जिया निगारों और रहनुमाओं के खदशात की तस्दीक करती है। वफाक और सूबों से हालात का असर-ए-नौ जायजा लेकर इक़दामात का मुतालबा। सेहत का वजीर लापता है। वजारत ठेके पर चल रही है। मरियम औरंगजेब का वजीर सेहत इमरान खान की बरतरफी का मुतालबा। तर्जुमान नून लीग का कहना है कि नालायक हुकूमत ने हर शोबे की तरह सेहत के शोबे का भी बेड़ा गर्क कर दिया। कोरोना मुतासरीन और अमवात की बढ़ती हुई तादाद देखते हुए फौरी तौर पर मुस्तकिल तैनातियां की जाएं। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज शाम 5 बजे दोबारा तलब। 200 अरब रुपए के इस्लामी सिकुक बॉन्ड्स की तकसीम के तरीकाकार की समरी पर फैसला किया जाएगा।
भारत को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ गई। पाकिस्तान आर्मी ने भारत का एक और जासूस ड्रोन मार गिराया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारतीय ड्रोन सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा था। सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा नाकाम हो चुका। अब भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने तलाश कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्सेस की कलगाम में फायरिंग से 2 कश्मीरी शहीद। नौजवानों को नाम निहाद सर्च ऑपरेशन में शहीद किया गया। भारतीय फौजियों का कलगाम और नवाही इलाकों का मुहासरा। घर घर तलाशी के दौरान मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। दुनिया भर में कोरोना के बाढ़ जारी। हलाकतों की तादाद 3,66,500 से तजावुज कर गई। 60,30,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। 26,60,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब। अमरीका में मजीद 1,212, ब्राजील में 1,180, मैक्सिको में 447, बरतानिया में 324, इटली में 87, फ्रांस में 52, जर्मनी में 24, स्पेन में 2, भारत में 269 अफराद दम तोड़ गए। मस्जिद नबी को 31 मई से नमाजियों के लिए खोलने की इजाजत खादिमुल हरमैनुल शरीफैन शाह सलमान ने मंजूरी दे दी। इंतजामिया के मुताबिक एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना लाजमी करार। आम नमाजी इतवार से जोहर, असर और मगरिब की नमाज अदा कर सकेंगे। कोरोना वायरस के बायस दुनिया को 8.5 खरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खबरदार कर दिया। तारीखी नौयत की भूख और कहत का सामना भी करना पड़ सकता है। दुनिया को आज एक माइक्रोस्कोपिक वायरस की वजह से ऐसे इंसानी बहरान का सामना है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका का आलमी इदारे सेहत से तमाम ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि WHO ने कोरोना वबा का फैलाव रोकने में बहुत सी गलतियां की। चीन ने WHO पर दुनिया को गुमराह करने के लिए दबाव डाला। वबा से बेतहाशा जानी नुकसान हुआ। पूरी दुनिया को मुआशी मुश्किलात का सामना है। आवाम समाजी फासला कैसे बरकरार रखे। कनाडा में शहरियों के लिए इंतजामिया ने पार्क में दायरे बनाकर बता दिया। एक दायरे में ज्यादा से ज्यादा 3 अफराद बैठ सकते हैं। एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कितना फासला रखना है इसकी वजाहत भी दायरे करते हैं। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में सियाह-फाम शख्स की हलाकत के बाद हंगामे मुल्क भर में फैल गए। अटलांटा, टेनोवर, न्यूयॉर्क और बोस्टन समेत कई शहरों में आवाम सड़कों पर। अटलांटा में CNN के दफ्तर पर हमला। इमारत के शीशे तोड़ दिए। जलाओ घेराव लूटमार के इल्जाम में दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज पे गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस MQ रहनुमा रऊफ सिद्दीकी एहतसाब अदालत कराची में पेश हो गए। दीगर मुल्जिमान की अदम पेशी के बायस फरते जुर्म आयद न हो सकी। नैब के मुताबिक रऊफ सिद्दीकी और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है। समात 12 जून तक मुलतवी। $6.25 अरब करप्शन रेफरेंस की समात। साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और दीगर मुल्जिमान एहतसाब अदालत कराची में पेश। रेफरेंस के गवाह पेश न करने पर अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर हर सूरत में गवाह पेश करने का हुक्म। समात 17 जून तक मुलतवी। टिड्डी दल ने मुल्क भर में खतरे की घंटी बजा दी। 38% ज़राई रकबा मुतासर होने का अंदेशा। कपास, मकई, चावल की फसलें तबाह। 817 अरब रुपए का नुकसान। अवामी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि अगर टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम न हुए तो मुल्क में कहत के खतरात बढ़ जाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां। छापों के दौरान गंदम की जखीरा की गई। हजारों बोरियां बरामद। बनी के तारण में 15,000 बोरी गंदम तहवील में ले ली गई। भक्कर में गंदम की 18,000 से ज्यादा बोरियां जब्त। जखीरा अंदोजों के खिलाफ फूड एक्ट के तहत 9 मुकदमा दर्ज। कराची में कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाला मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने विफाकी इंटेलिजेंस के साथ मुश्तरका कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजिम से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, गोलियां और दीगर सामान भी बरामद।
सरगोदा में नौजवान ने खातून को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। लाशी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। तहकीकात जारी। मुलजिम मुबैना तौर पर खातून से शादी का ख्वाहिशमंद था। इनकार पर खातून को घर जाकर कत्ल किया, फिर खुदकुशी कर ली। नीलम वैली में राठा गली के करीब मुसाफिर जीप उलट गई। 12 अफराद जख्मी। मुसाफिर जीप जागरा से कंडल शाही जा रही थी। हादसा सड़क पर फिसलन की वजह से पेश आया। जख्मी झमरा अस्पताल मुंतकिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, सिंध, गिलगित और कश्मीर में बारिश। बास मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। कराची में बादलों के डेरे। बारिश का भी इम्कान। और तुर्की में बाज़ंतीनी सल्तनत के मरकज कुस्तुनतुनिया के 567वां यौम फतह शानदार आतिशबाजी के साथ मनाया गया। 29 मई 1453 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद दोम अल फातेह ने 21 बरस की उम्र में कुस्तुनतुनिया फतह किया था।